बचपन से ही इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के बीच में पानी मांगते थे। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का जब वक्त आखिर आता है तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाती हैं कि ए अली, मेरे इस बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है, रात को 2-3 मरतबा उठ के पानी मांगता है, मेरे इस हुसैन को कभी प्यासा रहने न देना। फिर आप वसीयत फरमाती हैं, मेरी शहादत के बाद एक शुजा कबीले से शादी करना, अल्लाह तुझे एक उससे बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना और उसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए ये कुर्ता अपने हाथों से बनाया है और उसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उसे कहना हुसैन का ख्याल रखे। बस इमाम अली बीबी सैयदा की शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह उनसे एक बेटा अता करता है, आप उनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे ही जनाब अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं, आप फरमाते हैं, ऐ अब्बास, इस हुसैन की हिफाजत करना और मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आधी रात को उठ के पानी मांगता है, अब्बास हुसैन के कदमों में सोना और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना। जनाब अब्बास पूरी रात जागते रहते थे कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगे तो मैं उनको फौरन पानी दूं। बस दौर ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वही हुसैन प्यासा होता है। जनाब अब्बास बार बार उनकी प्यास को देख के गमज़दा होते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देख के रोते रहते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे इजाजत दें ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूँ। जनाब हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। बिलाखिर जनाब अब्बास के पास 4 साल बच्ची बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन आती हैं और फरमाती हैं, ऐ चाचा, तमाम बच्चे प्यासे हैं और कहते हैं कि जिसका अब्बास जैसा चचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ऐ मेरे चचा, मेरा असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाजत दी। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं। आप फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा उस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है, अगर ज़ैनब तुझे इजाजत देती है तो नहर फरात चले जाना। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आके आवाज देते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाब अब्बास की आवाज सुन के कहती हैं, ऐ मेरे भाई, हुक्म करें। जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बच्चों से शर्मसार हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं, अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना तो आप ज़ारो कतार रोके नजफ की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी, अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास इजाजत लेके शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फौज यजीद को खैबर और खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरिया फरात पे काबिज होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधे पे सवार करके खयाम की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फौज यजीद में ये आवाज बुलंद होती है कि अब्बास को खयाम तक पहुंचने नहीं देना। ऐ लोगो, सब मिलके वार करो, अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया फिर इनको मात देना मुश्किल होगी। बस जनाब अब्बास तेज तेज खैमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिलके वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बर्छियां फेंकता है। तारीख ने लिखा कई तीर आपके जिस्म पर लगते रहे लेकिन आप खयाम की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुप के आपके एक बाजू पे वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है, आप अलम और मश्क को दूसरे बाजू में संभाल के खयाम की तरफ जा ही रहे थे कि दूसरा वार होता है, आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है।
बस आप मशक को अपने दांतों में संभाल के ख़याम की तरफ बढ़ते जाते हैं और तीरों की बारिश मुसलसल आप पे होती रहती है। एक तीर मशक को लगता है और मशक का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में आ लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप ये चाहते हैं कि आंख का तीर निकाला जाए। आप जैसे ही अपने जानों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है। आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं, जनाब अब्बास की लाश को पामाल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही दूर से अलम को गिरते हुए देखा, आप दौड़ के जनाब अब्बास के पास पहुंचते और कहते हैं, अब्बास तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई,